दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि वही चीन जिसे कभी सस्ते खिलौने और नकली प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता था, आज अमेरिका को पछाड़ने की तैयारी में कैसे लगा है। वही अमेरिका जो दशकों से खुद को दुनिया का सुपर पावर मानता आया है, अब क्या वाकई इस रेस में वो पीछे छूट रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन ने ऐसा क्या कर दिया कि अब वह अमेरिका को उसकी कुर्सी से हिलाने की तैयारी में है। क्या अमेरिका जिसने दशकों तक पूरी दुनिया पर अपनी धाक जमाई, अब वाकई इस रेस में पिछड़ रहा है। इस वीडियो में हम आपको वह राज बताएंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताए हों। चीन की गुप्त रणनीतियां, उसकी टेक्नोलॉजी की छलांग और वह ग्लोबल मास्टर प्लान जिसने अमेरिका की रातों की नींद उड़ा दी है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अगर हम टाइम मशीन में बैठकर 1980 में जाएं तो आप पाएंगे कि उस वक्त चीन की जीडीपी अमेरिका की तुलना में सिर्फ 10% थी। एक छोटी अर्थव्यवस्था थी जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन आज चीन अमेरिका के एकदम करीब आ चुका है और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले कुछ ही सालों में वह अमेरिका को पछाड़ भी सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन ने ऐसा कैसे किया। पहले तो चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में बदल दिया। सस्ते मजदूर और सुपर फास्ट प्रोडक्शन के चलते पूरी दुनिया की कंपनियां चीन भागी और वहीं अपनी फैक्ट्रियां लगा दी। अमेरिका, जापान, जर्मनी सबके ब्रांड मेड इन चाइना बन गए। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब चीन ने सिर्फ सामान बनाना ही नहीं बल्कि खुद से इनोवेशन करना भी शुरू कर दिया। लोग कहते थे कि चीन सिर्फ नकल करता है, लेकिन दोस्तों आज चीन खुद की टेक्नोलॉजी से दुनिया को चौंका रहा है। चीन अब एआई, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी और बायोटेक्नोलॉजी में ऐसी छलांग लगा चुका है कि अमेरिका भी पीछे छूटता नजर आ रहा है। चीन के EEIE सिस्टम अब सिर्फ रोबोट नहीं बना रहे बल्कि उन्हें सोचने और फैसला लेने तक की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में चीन का एआई जटिल बीमारियों का सटीक डायग्नोसिस कर रहा है और सर्जरी में रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहा है। फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि सरकार अब अपने हर नागरिक पर नजर रख सकती है, चाहे वो भीड़ में कहीं भी क्यों ना हो। अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, चीन के पास अमेरिका के 800 अरब डॉलर के बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका चीन से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है, जबकि चीन इस पैसे से पूरी दुनिया में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। अफ्रीका से लेकर एशिया तक चीन अपने पैसे से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खड़ा कर रहा है। वह सिर्फ निवेश नहीं कर रहा बल्कि इन देशों की इकोनॉमी पर कंट्रोल भी जमा रहा है। साथियों, चीन अब सिर्फ दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का किंग भी बनता जा रहा है। 5G से लेकर सेमीकंडक्टर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर हाइपरसोनिक वेपन्स तक, चीन ने ऐसे ऐसे दांव चले हैं कि बाकी देश अब बस यही सोच रहे हैं कि अब इस रेस में कैसे टिकें। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे चीन दुनिया की सबसे ताकतवर टेक और मिलिट्री पावर बनने की ओर बढ़ रहा है, जब बाकी देश अभी सोच ही रहे थे कि 5G टावर कहां लगाएं। कुछ देशों को तो समझ ही नहीं आया कि यह हुआ क्या। अमेरिका ने जब चीन की 5G कंपनियों पर बैन लगाया था तब चीन ने कहा कोई बात नहीं भाई, हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना लेंगे, और अब चीन 6G की दिशा में भी कदम बढ़ा चुका है। अब बात आती है कि उन छोटे लेकिन सबसे कीमती चिप्स की जो हर मोबाइल, लैपटॉप और हथियार में इस्तेमाल होते हैं, यानी सेमीकंडक्टर्स। अमेरिका ने चीन को रोकने की बहुत कोशिश की। उसने चीन की सेमीकंडक्टर सप्लाई बंद कर दी, लेकिन चीन ने ठान लिया कि अब वह अपनी चिप खुद बनाएगा। आज SMEC यानी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जैसी चीनी कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों में शामिल हो रही हैं। यानी अब अमेरिका जो चिप बनाकर चीन को रोकना चाहता था, चीन वही चिप बनाकर अमेरिका को टक्कर दे रहा है।
अब अगर आपको लगता है कि चीन सिर्फ बिजनेस और टेक्नोलॉजी में ही आगे है तो जरा रुकिए दोस्तों, क्योंकि चीन ने अपनी मिलिट्री पावर को भी ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है कि अमेरिका की हालत पस्त हो गई है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेना बन चुकी है, जिसमें 20 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। चीन की मिसाइलें इतनी सटीक हैं कि दुश्मन का ठिकाना मिनटों में खाक हो सकता है। हाइपरसोनिक वेपन्स यानी वो मिसाइलें जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज हैं। अब अमेरिका को सबसे ज्यादा डर DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल से लग रहा है, जो इतनी तेज और घातक है कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम भी इसे रोक नहीं सकता। अब तक अमेरिका की नेवी को दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी माना जाता था, लेकिन चीन ने इस मोर्चे पर भी बाजी मार ली है। आज चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। उनके जहाज सिर्फ समुद्र में गश्त लगाने के लिए नहीं, बल्कि एडवांस मिसाइल सिस्टम और एविएशन टेक्नोलॉजी से लैस हैं। लनिंग और फूजिया जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स अब चीन की ताकत को कई गुना बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अगर किसी देश की असली ताकत देखनी हो तो उसकी सड़कों, ट्रेनों और शहरों को देखिए, और अगर यही पैमाना चीन पर लागू करें तो ऐसा लगता है कि इस देश ने अपने आप को एक विशाल कंस्ट्रक्शन साइट बना दिया है। चीन सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं बना रहा, वो भविष्य गढ़ रहा है। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और यहां तक स्पेस स्टेशन चीन ने हर क्षेत्र में ऐसी छलांग लगाई है कि दुनिया बस देखती ही रह गई। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि कैसे चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस टेक्नोलॉजी से दुनिया पर राज करने की तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने चीन को इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में सुपर पावर बना दिया, यानी कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क। चीन में बुलेट ट्रेनें 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रही हैं, जो इतनी तेज है कि बाकी देशों की ट्रेनों को साइकिल लगने लगा है। और मजे की बात यह है कि चीन का रेलवे नेटवर्क अमेरिका के पूरे रेल नेटवर्क से कई गुना बड़ा है। 1.6 लाख किलोमीटर लंबी रेल लाइन, जिसमें से 40,000 किलोमीटर सिर्फ हाई स्पीड रेल के लिए है। यानी चीन अब देश के हर कोने कोने को बुलेट ट्रेन से जोड़ रहा है। अमेरिका और यूरोप जहां सिर्फ योजना बना रहे हैं, चीन ने पहले ही इसे हकीकत बना दिया। अब सिर्फ ट्रेनें तेज नहीं हुई, बल्कि चीन के पूरे शहर हाईटेक हो चुके हैं। चीन ने अपने शहरों को फ्यूचर सिटी में बदल दिया है। स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स जो ट्रैफिक के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती हैं। फेस रिकॉग्नाइजेशन सिक्योरिटी, यानी हर गली हर चौक पर नजर रखने वाले कैमरे जो सिर्फ आपके चेहरे से पहचान सकते हैं कि आप कौन हैं। खुद से चलने वाली गाड़ियां जो बिना ड्राइवर के ही सड़कों पर फर्राटा भर रही हैं। यानी चीन ने साइंस फिक्शन को हकीकत बना दिया है। अब अगर आपको लगता है कि चीन सिर्फ अपने देश में बदलाव कर रहा है तो जरा ध्यान दीजिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर। यह चीन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जिससे वह पूरी दुनिया पर अपनी पकड़ बना रहा है। चीन अब दूसरे देशों में सड़कें, बंदरगाह और रेलवे बना रहा है, लेकिन क्या सिर्फ मदद के लिए? बिल्कुल नहीं। असली गेम यह है कि इन देशों की इकोनॉमी पर चीन अपनी पकड़ बना रहा है। यानी चीन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहा, वह अपने इकोनॉमिक साम्राज्य की नींव रख रहा है। अब आसमान में भी चीन ने ऐसा धमाका किया है कि अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा कि यह हो क्या रहा है। जब अमेरिका अपने पुराने मून मिशनों को याद कर रहा था, तब चीन चुपचाप एक बड़ा दांव खेल रहा था। चीन पहला देश बना जिसने चांद की डार्क साइड पर रोवर उतारा, और नासा और बाकी देशों ने जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने पर मिलकर काम किया, चीन ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन त्यागोंग बना लिया। त्यागोंग का मतलब होता है स्वर्ग का महल। और दोस्तों, चीन सिर्फ नामों में ही बड़ा नहीं, उसने साबित भी कर दिया है कि वह स्पेस में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, चीन का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? उसकी 1.4 बिलियन की विशाल आबादी। लेकिन क्या आपको पता है कि
कि चीन ने इसी आबादी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। जहां दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाएं वर्कफोर्स की कमी से जूझ रही हैं, चीन ने सस्ते और कुशल मजदूरों की पूरी फौज खड़ी कर दी है। यही वजह है कि चीन अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और स्टार्टअप्स को वापस लाने की पूरी ताकत झोंक रहा है। सरकार ने स्पेशल रिसर्च प्रोग्राम शुरू किए हैं। स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों को जबरदस्त फंडिंग दी जा रही है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए हाईटेक लैब्स बनाई जा रही हैं। यानी अब चीन सिर्फ दुनिया के दिमाग को बाहर जाने से रोक ही नहीं रहा, बल्कि उन्हें अपने देश में वापस भी खींच रहा है। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी विशाल वर्कफोर्स रही है, लेकिन अब एक नई चुनौती आ रही है, उसकी घटती आबादी। पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन में जन्म दर इतनी कम हो गई कि आने वाले सालों में वर्कफोर्स की कमी हो सकती है। तो इसका हल निकालते हुए चीन के अब फैक्ट्रियों में इंसानों से ज्यादा रोबोट काम कर रहे हैं। एआई पावर्ड रोबोट्स अब ना सिर्फ कारखानों में बल्कि रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल और यहां तक के सुरक्षा व्यवस्था में भी तैनात हो रहे हैं। टेस्ला, हुबे और बायू जैसी कंपनियां फुली ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज बना रही हैं, लेकिन सवाल यह उठता है, क्या मशीनें पूरी तरह इंसानों की जगह ले सकती हैं? चीन यही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वर्कफोर्स की जगह मशीनें कब तक ले पाएंगी, यह एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, यह थी कहानी चीन की उस ताकत की जिसने अमेरिका तक को अपनी पकड़ बचाने पर मजबूर कर दिया है। टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक पावर, हर क्षेत्र में चीन ने खुद को बेहतर साबित किया। अमेरिका जो हमेशा से खुद को दुनिया का बॉस मानता था, अब पहली बार इतनी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। अब देखना यह है कि अमेरिका जिसकी इनोवेशन और डेमोक्रेसी में मजबूत पकड़ है, क्या वह इस रेस में वापसी कर पाएगा या फिर चीन दुनिया का नया वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब एक बार सभी दोस्त जरूर करें। धन्यवाद।